हमारे देश को भी बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, जिनके कारण कि बिल्कुल बेकार हो जाते हैं। नशा मुक्ति अभियान का हमने छेड़ रखा है। मकसद क्या होता है कि बियर पीना है, नशा से मुक्त करना होगा। आज7 भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जावेद अली। आज7 परिवार दर्शकों लगातार ऐसे लोगों से आपको रूबरू करा रहा है, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में टीचर हो या फिर डॉक्टर लाइन में वरिष्ठ डॉक्टर। आज जिन शख्सियत के बीच में मेरी मौजूदगी है दर्शकों, ये वो शख्सियत है जिन्होंने हजारों या लाखों या यूं कहें कई ऐसे परिवारों को बचाया है, कई ऐसे लोगों को बचाया है जिनके घर में लोग नशे में धुत रहने वाले, नशे की हालत में अपने परिवार को उजाड़ चुके हैं। जी हां दर्शकों, आज हमारे बीच में जो डॉक्टर साहब हैं वो डॉक्टर साहब हैं, मुझे लगता है इन्हें किसी इंट्रोडक्शन या परिचय की जरूरत नहीं है। इन्होंने एक ऐसी मुहिम छेड़ रखी है, अभी से नहीं दर्शकों, एक लंबे समय से। इस मुहिम का नाम है पंचशील आयुर्वेदिक रिसर्च सेंटर। और ये पंचशील आयुर्वेदिक रिसर्च सेंटर वो अभियान और वो मुहिम है जो डॉक्टर साहब के द्वारा शुरू की गई। इसकी शुरुआत डॉक्टर साहब ने कहां से की और कब तक डॉक्टर साहब इसी अभियान को जारी रखेंगे, क्योंकि इस अभियान में डॉक्टर साहब का मेन मोटिव जो है वो ये है कि नशे की हालत में रहने वाले लोग, तंबाकू निकोटीन का इस्तेमाल करने वाले लोग, जो भी नशे होते हैं उनसे उनकी लत को दूर कराना। आपने देखा ही होगा दर्शकों, आजकल कितना नशे का जो है काला व्यापार लगातार फैलता जा रहा है। लोग किस तरह से बेघर होते जा रहे हैं, तमाम लोगों के घर उजड़ गए, तमाम सुहागनों के सुहाग दूर हो गए, तमाम बच्चे अपाहिज या बेहद घर से दूर हो गए। तमाम ऐसे केसेस आपने देखे होंगे। आज उसी को लेकर सीधा डॉक्टर साहब का रुख करेंगे और ये वो डॉक्टर साहब हैं जो उत्तर प्रदेश के कोने कोने में ये मुहिम, ये अभियान या डॉक्टर साहब का जो भी योजना, जो लाभ या तमाम धरातल पर जो स्कीम चल रही है, या डॉक्टर साहब लगातार लोगों के पास पहुंच रहे हैं, उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से सक्रिय है, फैल चुका है। डॉक्टर साहब का रुख करेंगे। डॉक्टर साहब सबसे पहले बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब मैं चाहूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद जी। मैं चाहूंगा डॉक्टर साहब आप हमारे दर्शकों को अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दें। देखिए, मैं डॉक्टर बीपी मौर्य पंचशील आयुर्वेदिक रिसर्च सेंटर बिलसी बदायूं में संचालित कर रहे हैं जी। यहीं से हम जगह जगह लोगों को अपना जो संदेश देते रहते हैं, प्रेरणा देते रहते हैं और उन्हें इसका आयुर्वेदिक दवाइयों के बारे में बताते रहते हैं। डॉक्टर साहब, आप इसके जो भी नशीली दवाइयाँ जो लोग नशा कर रहे हैं उसे नशे को छुड़ाने के लिए दवाई वगैरह भी प्रोवाइड कराते हैं, आपके पास प्रॉपर ट्रीटमेंट भी होते हैं, लोग आते भी हैं? देखिए, जैसा कि नशा आजकल युवा पीढ़ी में बहुत ही ज्यादा तेजी से फैल रहा है जी, जिसके कारण घर बर्बाद हो रहे हैं जी, और हमारे देश को भी बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। बिल्कुल, क्योंकि युवा पीढ़ी के अंदर ये इतना नशा फैल चुका है कि पूरा की पूरी बर्बादी के ओर जा रहे हैं जी। हमने जब इससे पहले मुरादाबाद में मुहिम छेड़ी थी जी, वहाँ पर धरना प्रदर्शन करते थे। डॉक्टर साहब, आपकी शुरुआत मुरादाबाद से ही हुई थी? हाँ, मुरादाबाद से हुई थी। कब शुरुआत हुई थी आपकी? करीब ये 2000 की बात है, 2000 की बात है, यानी कि 24 साल का समय हो गया। हाँ, 24-25 साल का समय हो गया। 10-15 साल तक रहे जी। वहाँ पर मैंने ये देखा, एक कॉलोनी ऐसी थी जिसे भातु कॉलोनी कहते हैं, वहाँ शराब ही टूट दिए और वहाँ पर लोग शराब पीते थे और बहुत से जो दलित और पिछड़े वर्ग के लोग होते थे बहुत शराब बहुत पीते हैं और उनकी ज्यादा 30 या 35 की अवस्था में जाकर मृत्यु हो जाती है। 30 से 35 ईयर में जाकर मृत्यु हो जाती है और बेकार हो जाते हैं और घर बर्बाद। डॉक्टर साहब, हमें लोगों ने बताया आप वो शख्सियत हैं और वो डॉक्टर हैं, 25 सालों से तो आप लगातार इस सफर में सक्रिय हैं। आपने कई ऐसे परिवार को बचा लिया, कई उजड़ते घरों को बचा लिया। उनके पेरेंट्स आज भी आपको दुआएं देते हैं, जिनके बच्चे हमेशा लत में डूबे जा रहे थे, अंधकार में डूबे जा रहे थे, कई परिवार को आपने बचाया है। हाँ जी, बहुत से ऐसे हैं कि जो बहुत लोग शराब, नशा, गुटखा, तम्बाकू, चरस, गांजा का सेवन करते हैं और जिनके कारण कि बिल्कुल बेकार हो जाते हैं जी, कि कैंसर हो जाता है, जीभ का कैंसर होता है, लंग्स का कैंसर हो जाता है, तो ये तमाम तरह की बीमारी हो जाती हैं। और इन चीज़ों को हम हमेशा गांव-गांव जाकर नशा मुक्ति अभियान का हमने छेड़ रखा है जी, कि नशा मुक्ति की हमारी गांव में लोग इससे बिल्कुल सुरक्षित हो जाएं जी, नशा मुक्त हो जाएं। हमारा अंत तक कर्तव्य यही रहेगा, हमारा अभियान यही रहेगा कि हम जब तक गांव की गांव नशा मुक्त नहीं हो जाएंगे तब तक ये अभियान हमारा जारी रहेगा। डॉक्टर साहब, आपकी ब्रांचेस नोएडा, गाजियाबाद में भी अब उसकी शुरुआत होने जा रही है।
आपने क्या कुछ सोचा है, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में बहुत ज्यादा इसका मकड़जाल फैलता जा रहा है और आपकी वहाँ बहुत जरूरत है। देखिए आजकल शौक में लोग जी युवा पीढ़ी की कोई बर्थडे हुआ, कोई कार्यक्रम हुआ, तो बर्थडे क्या होता है कि बियर पीना है, शराब पीनी है, नशा करना है, तभी उनकी बर्थडे या कार्यक्रम वो होता है। तो इससे हम कहना चाहते हैं कि इन चीज़ों का सेवन ना करें। और हमने शुरुआत नोएडा, गाजियाबाद में जो बड़े बड़े हैं, गुड़गांव वगैरह हैं, उसमें भी इन चीज़ों को युवा पीढ़ी बहुत ज़्यादा तादाद में इन चीज़ों का सेवन कर रही है। हम चाहते ही हैं देश को अगर बचाना है तो युवा पीढ़ी को बचाना है, नशा से मुक्त करना होगा। तो हमने वहाँ पर जो हमारी देसी दवाइयाँ हैं जी, तो देसी दवाइयों के माध्यम से उनको हम बचाना चाहते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि उनको प्रेरणादायक चीज़ें हैं जी, जिनसे भी हम उनको बताना चाहते हैं, जिससे कि वो इससे दूर हो जाएं, जी, नशा ना करें। नशा ना करें। डॉक्टर साहब, क्योंकि तमाम ऐसी दवाइयां हैं और तमाम नशा मुक्ति केंद्र भी खुले हुए हैं, हमें लोगों ने बताया। बहुत सारे केसेस आपने ऐसे हैंडल किए, लोगों को जो शराबी हैं, नशे की धुत में रहते हैं, वो उन्हें नशा मुक्ति केंद्र में छोड़ दिया जाता है। लेकिन आपने ये भी कह रखा है कि आपको नशा मुक्ति केंद्र ले जाने की जरूरत नहीं है, इसका सटीक और संपूर्ण इलाज मैं करूंगा। ये कितनी सत्य बात है? हाँ, ये सही बात है जी, क्योंकि जो नशा मुक्ति केंद्र में जाने की जरूरत नहीं है। हमने कुछ देसी दवाइयाँ ऐसी तैयार की हैं जिससे कि आदमी अगर सेवन कुछ दिन के लिए सेवन करेगा तो उससे छुटकारा मिल जाएगा। तो ये है कि मान लीजिए बहुत ही ज़्यादा है और स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ज़रूरी है। और हमने ऐसी दवाएं दी की हैं। आजकल लोग जो उटपटांग चीज़ें इस्तेमाल करते हैं जी, कि बर्गर खाते हैं और वह चाहते हैं तो उसे फैटी लीवर हो रहा है, उसकी भी दवाएं तैयार की है। उसकी भी हमने पित्त की पथरी का भी तैयार किया है। जो पित्त की पथरी होती है तो एक दिन यहाँ रखते हैं हम लोग, तो उससे पूरा की सिस्टम को हम निकाल देते हैं, लैट्रिन के द्वारा निकाल। कुल मिलाकर मुझे लगता है कि लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, बड़े हॉस्पिटल का रुख करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जिनका बजट नहीं हो पाता, गरीब तबके के हैं, वो ये सोच के मजबूर हो जाते हैं कि आखिर अब हमें क्या करना चाहिए, लास्ट स्टेज चल रही है। तो उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है, वो बिलसी में आए और डॉक्टर बीपी मौर्य जी से आके मिले। हमारे देश को भी बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है जिनके कारण कि बिल्कुल बेकार हो जाते हैं। नशा मुक्ति अभियान का हमने छेड़ रखा है। बर्थडे क्या होता है कि बियर पीना है, नशा से मुक्त करना होगा।